This lecture about mathematics class 9 science group. Our today topic is matrix and determinants, unit 5, page open page 14. हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के पहले 4 क्वेश्चंस किए थे और इस वाले लेक्चर्स में हम उसके रिमेनिंग जो 5 to 8 क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और हमेशा अल्लाह ताला से दुआ किया करें किसी भी काम को शुरू करने से पहले कि वो उस काम में बरकत डाले और उस काम के जो फ़वाइद हैं उससे हमें तौफीक दे. जब आप अल्लाह से अपने रहमत के लिए अल्लाह से अपने किसी भी अच्छे काम की तौफीक मांग लेते हैं तो फिर आप उस अल्लाह पे तवक्कुल किया करें. इंशाल्लाह उस काम में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत होगी. तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं. एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चंस 5 है. फॉर द मैट्रिक्स A, B एंड C वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स. अब नीचे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है A + C इज इक्वल टू C + A. हमने क्या करना है, A और C मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है. ऐड करने के लिए ये ऑलरेडी जो है कंफर्मेबल है कि A का जो आर्डर है और C का आर्डर है वो 1 है. तो अब हमने क्या करना है जो है उसको ऐड करेंगे. एक बात याद रखें कि जो मैट्रिक्स में ऐड होता है यानी A + C या C + A तो दोनों की वैल्यू हमेशा एक जैसी ही होगी. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1 में 2 प्लस करें या 2 में 1 प्लस करें, क्योंकि आर्डर सेम होगा. उनकी रेलेवेंट पोजीशंस पे वैल्यू भी सेम है या नहीं है, लेकिन वैल्यू तो वही हमने प्लस करनी है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. यानी अगर फर्स्ट पोजीशंस पे है तो उसकी जो अगर C पहले आएगा उसकी भी फर्स्ट पोजीशन पे होगा. तो अगर उधर एक A में 1 है और C में -1 है या 3 है तो 1 को 3 में प्लस करें या 3 को 1 में प्लस करें तो जवाब में कोई फ़र्क नहीं आएगा. हाँ, माइनस करने से वैल्यू में फ़र्क आएगा तो वो डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, तो प्लस करने से आपका जवाब लेफ़्ट साइड पे भी वही होना चाहिए, राइट साइड पे भी वही होना चाहिए. तो हम साइड बाय साइड दोनों को जो है वो प्लस करेंगे. प्लस की प्रैक्टिस आपने पहले की हुई है. ये A मैट्रिक्स है, ये C मैट्रिक्स है. इसको एज इट इज़ लिख दिया. अब पहली वैल्यू जो है 1 और -1 हमने प्लस करके यहाँ लिख दी. 2 और 0 यहाँ लिख दी, 3 और 0 यहाँ लिख दी. इस तरह हर एक पोजीशंस पे आपने रेलेवेंट वैल्यू जो है यहाँ जो है मैं इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ कि हमने रेलेवेंट ऑपरेशंस प्लस है, क्योंकि वैल्यू सेकंड वैल्यू -2 है तो उसको जब हम करेंगे तो वो 3 में से -2 निकालेंगे. ये माइनस और ये प्लस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 जो है माइनस का ही रह जाएगा. ठीक है, इस तरह 1 + 3 ये 4 हो जाएगा, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा. -1 और 0 1 ये आपस में कट जाएंगे, सॉरी -1 और +1 आपस में कट जाएंगे. 0 + 2 ये 2 ही रहेगा. तो अगर हम इसको देखें तो इस साइड पे हमारे पास पहली वाली वैल्यू में 0 आ जाएगा, दूसरी में 2 3 और फिर यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा और फिर 2 0 और 2 आ जाएगा. तो ये लेफ़्ट साइड पे आ गया. सेम इसी तरह अब हम C पहले लिखेंगे. ये C ये वाला है तो ये वाला हम यहाँ पे पहले लिखेंगे. इसमें A पहले लिखा है तो A जो है वो ये वाला है तो A पहले लिखा है, C बाद में लिखा है. बस इसमें C पहले लिखना और A बाद में लिखना है. बाकी सेम वही चीज़ है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है. तो -1 पहले आ गया, +1 फिर 0 + 2 0 + 3 0 + 2 -2 एंड -3 3 + 1 1 + 1 1 एंड -1 2 + 0. तो जब इनको प्लस करेंगे तो ये भी देखें 0 2 3 2 1 4, यानी यहाँ जो वैल्यू आपका जो भी जवाब होगा वो क्योंकि इस साइड पे है तो ये आपका यहाँ पे आके लिखा जाएगा. ठीक है, अब इसको अगर कंपेयर करें तो ये इक्वल वो मैट्रिक्स होता है जिनके एक तो आर्डर सेम हो, नंबर 1 कंडीशंस, और नंबर 2 जो है वो जो है उसका रेलेवेंट पोजीशंस पे वैल्यू भी सेम हो. तो अगर हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाले मैट्रिक्स को देखें तो उनकी वैल्यूज जो हैं वो सेम है. तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो अब ये जो कंडीशंस है ये वेरीफाई होगी. तो A + C इज इक्वल टू C + A. तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की बजाय हम A + C इज इक्वल टू C + A भी हम जो है वो लिख सकते हैं. ठीक है, बल्कि यही लिखें ज़्यादा बेटर है.
क्वेश्चन 5 के ऊपर आ जाए। इसमें एक और पार्ट है इसी क्वेश्चन 5 का, और उसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पे अगर गौर से देखें तो पहले आपने ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो उनका जवाब आएगा फिर उनको प्लस करना है। जो राइट साइड पे है ए और बी को आपस में पहले प्लस करना है, फिर जो जवाब आएगा उस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर देखना है कि ये क्या आया, एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स सेकंड कंडीशंस भी आप अगर देखें, अगर किसी भी स्केलर वैल्यू को किसी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो चाहे इंडिविजुअल करें, ठीक है, या प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करें, तो भी जवाब जो है वो सेम ही होगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। 2 ये टू जो है ये हमारे पास जो है ये वाला जो है ये बी मैट्रिक्स है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 4 6 2 2 -2 एंड 0 आ जाएगा। इसी तरह फिर आपने बी को यानी सेम जो है वो उसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे सॉरी ये ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये ए मैट्रिक्स है। तो 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा, और 2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको बी समझ रहा था क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा था, मैं इसको इग्नोर कर गया। तो 2 को ए से मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो जो इनका जवाब आ जाएगा फिर इनको आपस में प्लस करना है पिछले सवाल की तरह। तो 2 को इस 2 और इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 6 इसके साथ होगा। इसी तरह बाकी तीनों रोज़ में भी आपने इसी तरह प्लस करके उनको उसी पोजीशंस पे लिखते जाना है। जब उनको प्लस करेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 + 2 8 आ जाएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा, 6 में से -4 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा, 2 + 6 8 आ जाएगा, तो -2 और +2 आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, ये 0 आ जाएगा, 0 + 6 और ये 6 ही रहेगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी ये वाली। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं। उसमें हमने क्या करना है कि पहले प्लस करना है, क्योंकि उसमें छोटी ब्रैकेट लिखकर ये इंडिकेट किया गया है कि जो कौन सा जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो आपने पहले परफॉर्म करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो है वो पहले प्लस करना है। तो सेम उसी तरह जो स्टेप हमने लास्ट पे किया था वो पहले करेंगे, और यानी प्लस वाला ऑपरेशंस पहले करेंगे और मल्टीप्लाई वाला बाद में। तो रेलेवेंट पोजीशंस पे जो नंबर है मैट्रिक्स के उनको आपस में ऐड करके उन्हीं पोजीशंस पे लिख दीजिएगा, फिर उनको कैलकुलेट करके जैसे 1 + 1 2 आता है, 1 + 3 4 आता है, तो उसी तरह उसको लिख ले। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर वैल्यू को, तो 2 2 4 4 आ गया, 2 4 8 8 आ गया, 2 4 8 8 आ गया, 2 3 6 2 3 6 2 1 2 2 4 8, तो जो भी नंबर आता है वो देख लें। और अगर आप अब देखें कि लेफ़्ट साइड पे जो हमारा 2a + 2b वाला मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, इसका जवाब जो है वो किसके बराबर आता है, a + b मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी a + b होल एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, दोनों का जवाब जो है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, एंड ये भी हम लिख सकते हैं 2a, यानी ये वाली स्टेटमेंट भी हम जो है वो दोबारा नीचे, सो वेरीफाई 2a + 2b = 2 × a + b ब्रैकेट स्मॉल क्लोज। तो हम इस तरह भी उसको लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन 6 में देखें। क्वेश्चन 6 में उन्होंने क्या कहा है कि ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और नीचे उसी तरह के कंडीशंस दिए हुए हैं। पहले हम प्लस करते थे और साथ मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या की है कि उन्होंने साथ एक छोटा सा कंफ्यूज करने के लिए ट्रांसपोज भी दिया हुआ है। ये हम पहले पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, कोई इशू नहीं है। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, तो जो नंबर जो रोज़ में चीज़ होगी उसको कॉलम बना देंगे। तो 1 - 2 जो है वो रोज़ पहली रोज़ है हमारी, 1 - 2 जो हमारी पहली रोज़ है, इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम जो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। रोज़ को, ये जी पहली रोज़ है, इसको हमने
पहला कॉलम बना दिया। इसी तरह दूसरी रोज़ को दूसरा कॉलम बना दिया। बी को भी हम सेम इसी तरह करेंगे कि जो पहली रोज़ है उसको पहला कॉलम, जो दूसरी रोज़ है उसको दूसरा कॉलम कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इनमें से ए को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में जो ऑपरेशन है वो लिख देंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 2 6 -4 एंड 8 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -9 21 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब इनके दरमियान हमने कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, माइनस का। तो माइनस के ऑपरेशंस में से 2 में से 0 निकाल देंगे तो 2 ही रहेगा। 6 में से -9 निकालेंगे तो 6 जो है ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि माइनस करना है तो ये 6 जो है वो क्या हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे हम देखें कि 2 माइनस और माइनस है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई जब होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो 6 9 ये जो 15 आ जाएगा। फिर इसी तरह 4 -4 एंड -21 दोनों साइन एक जैसे हैं लेकिन वैल्यू साइन एक जैसे हैं, वैल्यू डिफरेंट है, तो वो आपस में प्लस होंगी क्योंकि साइन एक जैसे हैं। जैसे फर्ज करें मैं आपसे एक दफ़ा 4 पे लूँ और एक दफ़ा 21 रुपये लूँ तो टोटल मैंने आपके 25 रुपये देने हैं। तो इसलिए नेगेटिव साइन इसलिए इंडिकेट करता है कि हम उसको देने वाले मानों में हमने ले लिया ताकि थोड़ी आसानी हो। इसी तरह इस पोजीशंस पे 8 -24, अब बड़ी वैल्यू माइनस की है तो ये जो आंसर्स 24 में से 8 निकालेंगे 16 और उसके साथ साइन जो है माइनस का लगा देंगे। तो ये जो है हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किया, उसका आंसर जो है वो ये वाला है। क्वेश्चन 7 देखें। क्वेश्चन 7 में हमने क्या करना है कि हमें जो है इफ़ टू, अब इसको हमने क्या करना है कि पहला जो है इसको हमने क्या करना है कि इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर इनको माइनस करना है, माइनस करने के बाद देखना है कि वो इसके बराबर है या नहीं है। तो आसान सा स्टेप है, पहले वही करते हैं कि 2 को करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को 3 से करेंगे -6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब इसको 3 1 से करें 3 आ जाएगा, 8 से करेंगे 24 आ जाएगा, 3 को b से करेंगे 3b आ जाएगा और 3 को -4 से करेंगे 12 आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक ये भी देखना है कि वो जो a और b है उसकी वैल्यू भी उसने कहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, वो भी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का साइन है, 4 -3 लिख दिया, 8 -3b वो लिख दिया, -6 -24 वो लिख दिया, 2a -12 वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब एक साइन माइनस का भी था और इस 12 के साथ भी माइनस है, तो इसलिए ये प्लस का आ गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें रेलेवेंट पोजीशंस पे जो भी वैल्यू है, एक तो हम जो है वो ये वाली हमारे पास आ गई, एक हमारे पास ये आ गई, तो 8b -3b = 10, ये इसके बराबर है, यानी ये चीज़ जो है वो इसके बराबर है और ये चीज़ इसके बराबर है। तो आसानी के लिए पहले b वाली वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 -3b = 10 ये लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि -3b को 8 को दूसरी तरफ ले जाएं, 8 - 10 तो 2 आ जाएगा, इधर -2 है, तो b की वैल्यू मालूम करने के लिए 2 को 3 पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और साथ साइन भी उधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2/3। बिल्कुल सेम सिमिलरली उसी तरह हम 2a -12 = 1 ये हम कर देंगे। ये जो 12 है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये -12 हो जाएगा, तो 12 में से 1 निकालेंगे -11 आ जाएगा। a की वैल्यू मालूम करने के लिए 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर उसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो a की वैल्यू आ जाएगी -11/2। सॉरी, अब क्वेश्चंस 8 देख लें, एक्सरसाइज 1.3 का। इफ़ a मैट्रिक्स 1 2 0 1 एंड b मैट्रिक्स 1 1 2 0 देन वेरीफाई दैट। अब इसमें जो है वेरीफाई करना है, इसमें एक साइड पे हमने क्या करना है कि पहले मैट्रिक्स को प्लस करना है, फिर उसका ट्रांसपोज मालूम करना है, और फिर दूसरी साइड पे राइट साइड पे हर एक मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज मालूम करना है और फिर उसको हमने क्या
करना है, प्लस करना है। तो अब सेम वो प्लस वाला ही ऑपरेशन है और ट्रांसपोज का है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग यूनिट है और ये हमें थोड़ा सा टाइम देके इसको लर्न करना चाहिए। सिंपल, वैसे सवाल थोड़े लंबे तो हैं लेकिन इजी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे a प्लस बी है, इसमें 1 प्लस 1 को प्लस करेंगे, 2 प्लस 1 को प्लस कर देंगे, 0 प्लस 2 को कर देंगे, 1 प्लस 0 कर देंगे। तो इनको प्लस का करके सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज मालूम करने का तरीकाकार मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर बता देता हूँ कि जो पहली रोज़ होती है उसको कॉलम में बदल देते हैं, ठीक है। पहली रोज़ को कॉलम बदल दिया। अब दूसरी रोज़ को हमने क्या कर दिया, दूसरे कॉलम में बदल दिया। तो ये नंबर ऑफ रोज़ हो गया। ये हमारे पास जो है वो a प्लस बी होल ट्रांसपोज आ गया। अब हम राइट साइड पे आते हैं तो a का ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो a जो है वो 1 2 है, पहली रो जो है a की 1 2 है तो उसको कॉलम बदल दिया। दूसरी रो 0 1 है तो उसको भी कॉलम बदल दिया। b का भी पहली रो जो है 1 1 है तो उसको कॉलम बना दिया, दूसरी रोज 2 0 है तो उसको भी कॉलम बना दिया। अब a और b, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज के मैट्रिक्स आ गए आपके पास। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना। प्लस का ऑपरेशन आपने पहले भी किया हुआ है, एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। पहले वाली चीज़ को पहले वाली के साथ, दूसरे वाली चीज़ को दूसरे वाली के साथ, तीसरे वाली चीज़ को तीसरे वाली के साथ, चौथे वाली चीज़ को चौथे वाली के साथ हम आपस में क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। जवाब देखेंगे कि 2 2 3 1 2 2 3 1। लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी दोनों का जवाब एक जैसा है। तो इसका मतलब है ये प्रूफ हो गया a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन 8 का एक और पार्ट देखें कि इसमें हमने ये बताना है कि a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्री। इसका क्या मतलब है, ये एक स्टेटमेंट है, इसका मतलब जो है वो है a प्लस a ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है a प्लस a ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज मालूम करना। आपने जो सिमेट्री की डेफिनेशंस थी उसमें ये पढ़ा था कि a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो उसके अपने ही मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ये वहाँ डेफिनेशन से हमने ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मैंने उस डेफिनेशन से कंक्लूड की है। तो ए ऊपर दिया हुआ है, तो ए है उसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो पहली रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरी रोज को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हमने लिख दिया, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और प्लस करने का तरीका कार वही है कि रेलेवेंट पोजीशंस पे नंबर्स को आपस में क्या कर दें, प्लस कर दें। जब हमने प्लस करके लिखा तो हर एक पोजीशंस पे 2 आ गया। तो अब हम देखेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 2। ठीक है, तो अब हमारे तरफ प्रूफ हो गया कि ये जो 2 2 है hence proved a plus a transpose is symmetric। a plus a transpose जो है वो सिमेट्रिक है। अब हम हमारे पास ये जो जवाब है ये वाला जो 2 2 2 2 आया ये सिमेट्रिक कैसे है। अब ये ए मैट्रिक्स फर्ज कर लें, जब इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो अगर उसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्योंकि ये सारे 2 हैं तो वैसे ही रह जाएंगे, तो इसका मतलब है इसका जवाब भी वही आएगा। ठीक है, यानी एक्चुअली ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको आप 2 मैट्रिक्स ना तस्वर करें बल्कि एक मैट्रिक्स तस्वर करें। ये ए है, ठीक है। अब अंदर वाला अगर ए है ठीक है, ये सारा अंदर वाला ए है क्योंकि यहाँ पे भी उसको ए के बराबर कर लिया तो अंदर वाला ए के बराबर है, ट्रांसपोज हो गया तो इज इक्वल टू को वैसे। तो अगर सिमेट्री की डेफिनेशन देखें तो उसमें भी हमने यही लिखा हुआ है, ए उसमें थोड़ा सा हमने इस तरह लिखा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है तो इससे ये हमें क्लियर हो जाएगा।
स्टूडेंट्स होमवर्क के तौर पे आपने क्या करना है कि इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चंस 5 से 8 तक वो आपने अपनी नोटबुक पे करना है। और रिमेनिंग पार्ट्स का मतलब ये नहीं है कि जो मैंने लेक्चर्स में बताए हैं वो नहीं लिखने, वो भी लिखने हैं क्योंकि ये तो मैंने सॉल्व करके आपको बता दिए हैं। और एक और बात स्टूडेंट्स आप ज़रा नोट कर लें कि अगर मेरा लेक्चर्स में थोड़ा स्पीड में आपको लग रहा हो या आपको लग रहा हो कि अभी हम नोटबुक पे लिख नहीं पाते और सर आगे चले जाते हैं, तो आप क्या किया करें, वीडियो को जो है पॉज कर दें। वीडियो को पॉज करने का तरीकाकार ये होता है कि जब वीडियो चल रही होती है तो उसमें जो है वो इस तरह का निशान नज़र आता है, वो ट्राइएंगल बनी होती है। ये ट्राइएंगल बनी है, इसका मतलब है इस वक्त वीडियो स्टिल है। जब आप इसको क्लिक कर देंगे, इसको प्रेस करेंगे तो फिर वो इस तरह का निशान आ जाएगा। इस निशान का मतलब ये है कि अब वीडियो चल रही है या सॉन्ग या कोई भी चीज़ चल रही है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो दोबारा आपस में इस तरफ हो जाएगा। ये ऑन करने के लिए है, ये पास करने के लिए, और ये बटन जो है स्टॉप करने के लिए है। तो आप अगर वीडियो में मैं फर्ज करें मैं थोड़ा तेज़ी से आगे चल पड़ा हूँ क्योंकि बोलने में थोड़ा आसान होता है, लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप वीडियो को रोक के आगे जो है वो उसको रोक लें। जब वो आप नोट कर लें फिर दोबारा उसको आप क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। ये रिसोर्सेज है, इसमें आपको की बुक की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप ये वेबसाइट खोलें, ठीक है, ये गूगल्स में एक फ़ाइल पड़ी हुई है, उसमें यूनिट 1 का मैंने लिंक दिया हुआ है। इससे आप जो है वो पेपर्स जो है जो क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स आपके ज़हन में ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सवाल आएंगे, जब आप इन सवालों को करेंगे तो उनका जवाब कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये इस तरह की सिचुएशंस में आपको लाइव ही जवाब मिल सकता है। तो वो उसका तरीकाकार ये है कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो जो भी सवाल ज़हन में आता है इसके कमेंट्स करके वहीं पे सवाल पूछ लिया करेंगे। जब मैं उस क्वेश्चंस को देखूंगा या जब मैं उसकी बारी आएगी उस क्वेश्चंस को देखने की, तो मैं उसी आपके ही कमेंट्स के नीचे उसका जवाब भी कर दूंगा। या फिर दूसरा तरीकाकार है, मेरे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दें या मैसेज कर दें, ठीक है। या फिर ये है कि अगर आपके पास कोई ज़्यादा कंटेंट है जो वहाँ पे नहीं लिखा जा सकता, जैसे कमेंट्स में भी ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता या व्हाट्सएप पे भी ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं आप मुनासिब समझ रहे, तो आप मेल करके कोई चीज़ मुझे वापस भेज सकते हैं। खुदा हाफिज़।